दी केरला स्टोरी का ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा ही होगा और इस मूवी से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में आपको पता चल गया होगा, जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को इस फिल्म के बारे में बोलना पड़ा। स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। यहाँ तक कि दोस्तों फिल्म को रिलीज करने से रोकने के लिए कोर्ट केस भी किया गया। पर आखिर ये सब क्यों हो रहा है? और जैसे कि फिल्म दावा करती है, क्या वाकई में 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन केरला में होता है? क्या ये कहानी सच्ची है या फिर एक सोची समझी एक फिल्म है? आज की इस वीडियो में दोस्तों हर एक चीज जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे क्यों ये मूवी इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी बटोर रही है। द केरला स्टोरी ये फिल्म दोस्तों 3 ऐसी लड़कियों की कहानी है जो केरल के अलग अलग राज्यों से नर्सिंग का कोर्स करने के लिए आती है। वहाँ पर उन्हें एक ऐसी लड़की मिलती है जो मुस्लिम संगठन का हिस्सा होती है और वो लड़की धीरे धीरे मजहब के नाम पर इन तीनों लड़कियों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती है। इन्हें बताती है कि तुम्हारा भगवान कमजोर है और वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो तुम्हें क्या बचाएगा। जिसके बाद वो मुस्लिम लड़की इन्हें लड़कों से मिलाती है जो इन लड़कियों के साथ प्यार का नाटक करते हैं और इन्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं। इसके अलावा भी फिल्म में बहुत कुछ है जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पर सवाल ये आता है कि क्या ये सब सच है? दोस्तों पिछले कई सालों से खूबसूरती से भरे केरल राज्य के अंदर धर्म परिवर्तन के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। केरल भारत का वो राज्य है जिसकी जीडीपी जितनी ज्यादा कम है, उसका कन्वर्जन रेट उतना ही ज्यादा आगे है। और बात अगर लोगों के धर्म परिवर्तन की हो तो एक बार नजरअंदाज भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये धर्म परिवर्तन कब जाकर आतंकवाद की शक्ल ले लेता है पता ही नहीं चलता। और इस पूरे मैटर पर द केरला स्टोरी मूवी बनाई गई है। इस फिल्म में उन लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है और फिर वो आतंकवादी संगठन ISIS का हिस्सा बन गए। 26 अप्रैल को जब पहली बार इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो उसमें केरल की एक हिंदू लड़की शालिनी अपना परिचय देती हुई नजर आती है, जिसमें वो साफ साफ बताती है कि कैसे वहाँ पर पूरा एक संगठन चल रहा है जिसके लोग केरल में रहने वाली लड़कियों का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें ड्रग्स देते हैं और फिर उसके बाद उनका कन्वर्जन करके उन्हें आतंकवादी संगठन का हिस्सा बना देते हैं। और ऐसा करने के लिए लड़कियों के न केवल जज्बातों के साथ खेला जाता है बल्कि उनके शरीर के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। कभी प्यार मोहब्बत जैसी चीजें तो कभी उनके धार्मिक विश्वास को तोड़ना, ये सारी चीजें उन लड़कियों के साथ करी जाती है ताकि उन्हें ये लगने लगे कि इस्लाम से अच्छा धर्म तो कोई है ही नहीं। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो रहा था और उन्हें आतंकी संगठन का हिस्सा बनाया जा रहा था तो उस टाइम पे सरकार कहाँ थी और ये सब हुआ कैसे? इन्हीं सारी चीजों का जवाब जानने के लिए दोस्तों इस फिल्म को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम यूथ लीग ने ये तक कह दिया कि जो भी आदमी इस आरोप को साबित करेगा उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 1992 से, जब नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट तैयार किया जाता है और फिर इस पार्टी का नाम साल 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI कर दिया जाता है। अब ये पार्टी सबसे ज्यादा केरला में एक्टिव थी और इनके बारे में कई बार ये आरोप लगा था कि यह पार्टी देश में नॉन मुस्लिम लोगों का धर्म परिवर्तन करने का काम कर रही है। जब इस चीज को लोगों ने नोटिस किया तो वो काफी ज्यादा हैरान रह गए। लेकिन तभी केरला की गवर्नमेंट बदल जाती है। इसके बाद 2009 में केरला के एक चर्च द्वारा आंकड़ा पेश किया जाता है जिसने काफी ज्यादा विवाद खड़े किए। आंकड़ों के हिसाब से कहा जा रहा था कि केरल में बहुत तेजी से लोगों के धर्म परिवर्तन की बात एक रिपोर्ट के साथ पेश करी गई। 2009 में केरल हाई कोर्ट में एक ऐसा केस आता है जिसमें खुद कोर्ट इस बात को मानती है कि लव जिहाद जैसे सिस्टम केरला में चल रहा है। लेकिन मामला यहीं पर थमा नहीं, बल्कि दोस्तों साल 2010 में कुछ ऐसा होता है जिसे PFI का तालिबान के साथ सीधा कनेक्शन देखने को मिलता है और केरला के एक डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज लेक्चरर का हाथ काट दिया जाता है। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉलेज के ग्रुप को ये लगा था कि लेक्चरर ने जो एग्जाम पेपर सेट किया था उसमें उनके एक पैगंबर की इंसल्ट करी गई थी। और जब ये घटना हुई तो केरल पुलिस की आंखें खुलनी शुरू हुई। और दोस्तों केरल से ही एक और कहानी सामने आती है जब यहाँ पर अब्दुल नाम के एक बंदे के बारे में पता चलता है जिसने अपनी बीवी के साथ मिलकर केरला के पीस एजुकेशन फाउंडर के नाम से 10 सेंटर खोले हैं। कहा तो ये जाता है कि सेंटर में बच्चों को इस्लामिक धर्म के बारे में बताया जाता था, लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही थी। असल में दोस्तों इन सेंटर्स के अंदर बच्चों को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया जाता था और अब्दुल ने इन्हीं सेंटर्स के जरिए करीब 2 दर्जन लड़के और लड़कियों को ISIS में शामिल करवाया। और उन्हीं में से एक लड़की थी निमिषा। ये वही लड़की है जिसका कैरेक्टर थी केरला स्टोरी में अदा शर्मा निभा रही है। और इन्हीं के साथ ही कई और लड़कियों को नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से कन्वर्ट करके निमिषा के साथ ISIS कैंप में भेजा जाता है और यही पूरी कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। दोस्तों 2011 तक ये बात लोगों के सामने आ गई थी कि ISIS के स्लीपर सेल ने केरला के लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। और फिर साल 2012 आता है जिसमें केरला के मुख्यमंत्री बनते हैं ओमान चांडी। इन्होंने ही वो इंटरव्यू दिया था जिसकी तरफ इशारा करके द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने कुछ आंकड़े सामने रखे, जहां ओमान चांडी ने अपने भाषण में ये कहा था कि लगभग 32 औरतों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन हो गई जो आज विवाद का कारण बनी हुई है। असल में आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं
कि यह आंकड़ा हर साल का था या फिर 2006 से लेकर 2012 तक का। और इसी के बाद फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्त सेन ने यह बताया कि उसी आंकड़े के हिसाब से उन्हें हर साल लगभग 3200 के हिसाब से 10 साल में यह आंकड़ा निकाला। और जब एक न्यूज पोर्टल ने इन्हें फोन करके जानकारी मांगी तो इनका ये कहना था कि इसमें कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि इसे लेकर उनके पास काफी सबूत है जिसे वो साबित भी कर सकते हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लोग आंकड़ों पर ही क्यों अटके हुए हैं। अगर ये किसी एक बेटी की कहानी भी है तो इसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आजकल फिल्म के नाम पर लोग बड़े बड़े हीरो को देखकर खुश हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, फिल्म का कोई मुद्दा नहीं होता, पर ये फिल्म दोस्तों एक मुद्दे पे बनी हुई है जिसमें भले ही आंकड़ों का फेरबदल हुआ है, लेकिन कहानी तो बिल्कुल सच्ची है। तभी तो साल 2016 में एक ऐसा केस सामने आया जिसमें ISIS के लिए काम करने वाले अब्दुल राशिद 22 लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करके अफगानिस्तान भेजता है, जहाँ पर उन्हें ISIS कैंप में ट्रेनिंग दी जाती है। जिसके बाद साल 2016 में एक और केस आता है और इस केस में बताया जाता है कि भारतीय सेना में काम करने वाली मिनी विजयन की बेटी अपर्णा का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। जब अपर्णा को कोर्ट में बुलाया जाता है तो वो PFI की ही एक वर्कर सुमैया के साथ कोर्ट में पहुंचती है और बताती है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि अपर्णा एक ब्रिलियंट इंजीनियर थी, लेकिन PFI वाले उसकी शादी आशिक नाम के एक ऑटो ड्राइवर से करवा देते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, कोई समझदार पढ़ी लिखी लड़की किसी ऑटो ड्राइवर से भला शादी क्यों करेगी? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन जाहिर सी बात है कि परिवार वाले कोर्ट में कह रहे हैं कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो उनकी बात में कोई ना कोई सच्चाई तो हो सकती है। और इस वक्त ना जाने कितने सारे माँ बाप केरला में अपनी बेटियों का ब्रेन वॉश होते हुए देखते हैं, उन्हें अपनी ही आंखों के सामने प्यार में पड़कर घर वालों को भूलते हुए देखते हैं, और फिर एक दिन उनकी बेटी अचानक से गायब हो जाती है। और ये सब कुछ आज भी हो रहा है। पर देश की आंखें तो दोस्तों तभी खुलेंगी ना जब इस तरह की कोई फिल्म या फिर वेब सीरीज सामने आएगी, क्योंकि इससे पहले तो लोगों को एक पैसे का फर्क ही नहीं पड़ता है देश में क्या हो रहा है क्या नहीं। आज दी केरला स्टोरी कुछ लोगों को अच्छी लग रही है तो कुछ लोग इसे लेकर विवाद कर रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये कहानी सच्ची है। और इस फिल्म को देखने के बाद कई सारी लड़कियों को ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि दो अलग अलग मजहब के लोगों के बीच में प्यार नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो प्यार आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहे, जो प्यार आपको आपके ही भगवान और माता पिता से अलग कर दे, वो प्यार भला किस काम का? क्योंकि अगर आप हल्का सा भी किसी के झांसे में फंस गए तो कितनी आसानी से जिंदगी बर्बाद होती है, उसका सबसे बड़ा नमूना ये फिल्म है। एक सनसनीखेज घटना ने केरला के रूह तक को हिला दिया, जिसे आपको एक बार तो भाई देखना ही चाहिए। अगर आपने फिल्म देख ली, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।